हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट यूनिट डिजिट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर पूछता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट हम पढ़ने वाले हैं, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा, हज़ार। ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये जो इकाई के प्लेस पर जो अंक है, इसकी बात कर रहे हैं। इकाई, ये इकाई के प्लेस पर 6 है, तो हम इसी की बात करेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जब हमको इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से देगा और पूछेगा उसमें कि इकाई का अंक क्या होगा, तो जैसे इसमें इकाई का अंक ये जो है 6 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। ये इकाई का अंक है। तो इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन देगा और उसमें पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमको दे दिया यहाँ पर 46 इंटू 47। अब इसमें करा है कि 46 इंटू 47 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, या फिर इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का प्लेस लेकर के चलेंगे। यहाँ पर देखिए 46, इसमें इकाई का अंक 6 है और इसमें इकाई का अंक 7 है। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालने के लिए यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, तो इकाई के अंक में ही केवल इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका गुणा करेंगे आप, 7 छक्का 42, ये 42 आएगा। तो इकाई का अंक जो लास्ट में आया है ये है इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 होगा। इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 2 होगा। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन देगा सब में हमसे इकाई का अंक पूछेगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन इसमें बना सकता है। तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, उनमें इकाई का अंक पूछता है, तो किन किन तरीक़ों से हम निकालेंगे उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर क्या पता चला हमें कि जब भी हमको इकाई का अंक पूछेगा, तो इकाई के अंक के लिए जो भी हमको दिया रहेगा, जैसे ये गुणा दिया हुआ था, तो इसमें इकाई के अंक को यानी यूनिट डिजिट को ही लेकर के उसमें हमने गुणा किया, और जो आया उसमें इकाई का अंक हमने बताया। यहाँ पर पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 57 इंटू 53 इंटू 67 इंटू 58। मान लीजिए आपको दिया हुआ है और कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताइए। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक, अगर आपसे इकाई का अंक पूछ दे, तो अब आपको देखिए इसमें पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे करिए, देखिए इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें 3 है, तो 7 का गुणा 3 में करिए। देखिए 7 त्रिक का 21, ये 21, इसमें इकाई का अंक आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते 56, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें 8 है। 8 सत्ते 56 आएगा इसका, और इसमें इकाई का अंक है 6। अब क्या करिए, इसमें जो यूनिट डिजिट है और इसमें यूनिट डिजिट का गुणा है, ये तो गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, यानी फाइनली इस पूरे का जो इकाई का अंक आएगा 6 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमको इससे क्या पता चला कि जब हमको क्वेश्चन में गुणा देता है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई का अंक लेंगे और आपस में गुणा करके फिर इकाई का अंक बताएंगे। केवल इकाई का अंक ही लेकर के हम बताएंगे वहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको देता है यहाँ पर 73 इंटू 45 इंटू 67 इंटू 90। यहाँ पर मान लीजिए दे दिया है आपको 91। अब इसमें पूछ रहा है आपसे इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक इसमें आपसे पूछ रहा है। और देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दे रहा है 65 इंटू 68 इंटू
इंटू 73 इंटू 97। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दे रहा, इसमें भी आपसे करा इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक आपको बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर इकाई का अंक निकालेंगे तो ये देखिए 5 है, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15, यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 × 1 = 7 आ गया इकाई का अंक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी फाइनली इकाई का अंक 5 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये मैं बता दूँ कि अगर मान लीजिए गुणा में क्वेश्चन आपको गुणा में दिया हुआ है और उसमें 5 आया है इकाई का अंक, अगर क्वेश्चन गुणा में हो और इकाई का अंक 5 आया हो और वहाँ पर और जितने भी संख्या है उन सब में इकाई का अंक विषम संख्या हो, देखिए ये विषम संख्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये विषम है, यह भी इकाई का अंक विषम है, यहाँ पर देखिए तो एक यह भी विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए उसमें इकाई का अंक 5 है और जितने भी इसके साथ गुणा में है सबका इकाई का अंक विषम है, तो वहाँ पर इकाई का अंक 5 आएगा। आप डायरेक्टली बताएंगे वहाँ पर, क्योंकि देखिए जब हम 5 से 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो 5 का गुणा विषम संख्या में करने पर हमेशा जो इकाई का अंक आएगा 5, मतलब लास्ट में आपके इकाई के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा हमेशा। कब, जबकि विषम संख्या होगा तब। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको कि अगर जो भी क्वेश्चन आपको दिया है और गुणा है तो उसमें अगर 5 इकाई के प्लेस पर है, यूनिट डिजिट अगर 5 है किसी में और सभी संख्याएं और सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट विषम संख्या है, तो उसमें इकाई का अंक आएगा आपका क्या आएगा, 5 आएगा। अब उसी तरीके से अगर 5 है और गुणा में है, उसमें कोई भी अगर सम संख्या आ जाए तो फिर इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखिए 5 यहाँ पर है यूनिट डिजिट पर, और यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर सम संख्या है और ये विषम है, ये विषम है। अगर गुणा में है एक 5 के साथ एक भी अगर सम संख्या मिल गया आपको तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 8 का गुणा 5 में करेंगे, इकाई मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो इकाई के अंक का गुणा ही इकाई के अंक के साथ करेंगे, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है, तो इकाई के अंक को ही लेकर के आप हल करेंगे, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 × 5 = 40, देखिए 40 आ रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21, इकाई का अंक 1 आ गया। अब 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब कि फाइनली जो इकाई का अंक आएगा इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पर वह इकाई का अंक 0 आएगा। अब से इकाई का अंक इसमें अगर पूछता है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो फिर आपको क्या समझना है कि अगर गुणा दिया हुआ है इसमें कोई यूनिट डिजिट 5 है और उसमें कोई अगर सम संख्या इकाई अंक प्लेस पर आ जाता है तो हमेशा उसका जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करेंगे तो इकाई का अंक, तब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 आएगा। आप किसी भी संख्या में आप करके देख सकते हैं, 5 का गुणा जब आप किसी सम संख्या में करते हैं तो लास्ट में यानी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को आपको नोट कर लेना है, याद रख लेना है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर बताइए, आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें गुणा है और इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 है तो और देख लेते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या, ये भी विषम, ये भी विषम संख्या। इसमें इकाई का अंक 5 है और सबका इकाई का अंक विषम संख्या है। तो जब 5 का विषम संख्या में आप गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 5। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा वह क्या होगा, 5 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब 5 के साथ विषम संख्या आती है, सभी विषम संख्याएं इकाई का अंक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बताइए इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अब आप देखेंगे यहाँ
यहाँ पर इकाई का अंक है तो इकाई के अंक को लेकर के ही हल करना है, गुणा करना होता है, गुणा है तो। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, 5 है तो फिर इकाई के अंक को चेक करेंगे कि विषम आ रहा है या फिर इसमें कोई एक भी सम आ रहा है। यहाँ पर विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, यहाँ पर विषम, यहाँ पर विषम, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सम है। जब 5 आए और इकाई का अंक एक भी गुणा में सम संख्या मिल जाए तब क्या हो जाता है, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30, यानी कि इकाई का अंक 0। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 5 इकाई का अंक हो और उसमें कोई सा भी एक अगर सम संख्या आ जाती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या तो आप चेक कर लेंगे बस इसका और सम संख्या का गुणा करके चेक कर लीजिए। इसका इकाई का अंक 5 है, इसका 6 है, तो 5 6 का 30 आया और इकाई का अंक क्या है, 0 है। जब 0 का किसी भी इकाई के अंक में जब गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब कि इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, एक बात को आपको याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और इसमें इकाई का अंक 1 है, ठीक है, और इसके पावर में मान लीजिए कुछ भी है या नहीं मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। जब इकाई का अंक 1 है और उसके पावर में कुछ भी संख्या कुछ भी दिया हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक 1 है और यह n बार गुणा करना है। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 51 है, इसके पावर में मान लीजिए 4 है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो आप देखिए 51 की पावर 4 का मतलब 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51, 4 बार आपको करना है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक 1 है, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके पावर में n है तो इसका मतलब कि 1 गुणे 1, मतलब कि ये कोई नंबर है और इकाई का अंक 1 है, ये कोई नंबर है, इकाई का अंक है 1 है। इस तरीके से इसको n बार गुणा करना है, n बार गुणा करना है और आपको इकाई का अंक बताना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इकाई का अंक जब भी बताना हो तो इकाई के अंक को ही लेकर के हल करते हैं, पूरा संख्या नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें बताइए कि इसमें जब गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई संख्या का इकाई का अंक अगर 1 हो, यूनिट डिजिट अगर 1 हो, उसके पावर में कुछ भी हो और उसमें इकाई का अंक पूछे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। अब इसी प्रकार से इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई संख्या है और उसमें इकाई का अंक 0 है और उसके पावर में कुछ संख्या है, कोई भी नंबर हो जाए, तो वहाँ पर भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कोई संख्या है, इकाई का अंक 0 है, 0 है, 0 है, तो देखिए n है ये, तो इसका मतलब कि इस संख्या का यानी लास्ट में 0 होगा तो उसका गुणा करते जाएंगे। इस प्रकार से कितनी बार करना होगा गुणा, n बार गुणा करेंगे। तो देखिए जब आप 0 का गुणा 0 में करेंगे, क्योंकि 0 इकाई का अंक है यहाँ पर, तो इकाई के अंक बताना है तो इकाई के अंक का इकाई के अंक में ही गुणा करेंगे। तो 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 0 में करेंगे 0, इस तरीके से फाइनली आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक अगर 0 है और उसके पावर में n है और उसमें इकाई का अंक पूछता है आपसे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई संख्या है और इकाई का अंक 5 है और उसके पावर में कोई संख्या है तो इसमें भी हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 5, अब ये n है तो इसका क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे 5 गुणे 5, ऐसे कहाँ n बार करना पड़ेगा इसका गुणा, ठीक है। तो आप बताइए कि देखिए ये यहाँ पर समझिएगा, ये स्पेस का मतलब कोई ना कोई यहाँ पर नंबर होगा, सॉरी कोई ना कोई अंक होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई अंक होगा, ये पूरा संख्या है, इसका इकाई का अंक 5 है। उसी तरीके से ये भी पूरा संख्या, यही संख्या है, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो बताइए आप 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और उसमें इकाई का अंक आया 5,
क्योंकि हमने बताया था कि जब भी इकाई का अंक बताना हो आपको तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ही लेकर के हम हल करते हैं। तो इसमें इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो 25, ये 25 आया, और इसमें इकाई का अंक 5 आया। फिर इकाई के अंक को ही इकाई के अंक में गुणा करेंगे। देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे, फिर से 25, फिर से इकाई का अंक 5 मिला। फिर इसी प्रकार से करते जाएंगे आप तो 25 मिलता जाएगा, मतलब कि इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या में इकाई का अंक 5 है, उसके पावर में कुछ भी दिया हो, उसमें अगर आपसे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक पूछता है आपसे तो क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 6 है, उसकी पावर में अगर कुछ दे दे तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई संख्या है इकाई का अंक 6 है, फिर कोई संख्या इकाई का अंक 6, कोई संख्या इकाई का अंक 6 और गुणा है उसका। इसी प्रकार से ये n बार या तो जितना उसका पावर दिया है उतनी बार। देखिए इकाई का अंक का गुणा इकाई के अंक में करेंगे तो 6 6 36, यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है, फिर बताइए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 6 36, फिर से इकाई का अंक 6 आ गया। इसी प्रकार से जब आप करते जाएंगे तो आपको 36 मिलेगा और इकाई का अंक फाइनली आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है कि जब कोई संख्या हो और उस संख्या का इकाई का अंक 1 हो, उसकी पावर में कुछ भी दिया हो, तब वहाँ पर आपसे अगर इकाई का अंक पूछता है तो इकाई का अंक 1 होगा। और उसी प्रकार से अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, उसके पावर में कुछ भी दिया हो, उसमें इकाई का अंक पूछता है तो क्या होगा? 0 होगा। अगर इकाई का अंक 5 है, उसके पावर में कुछ दे दिया है तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा। उसी प्रकार से 6 है, उसके पावर में कुछ भी दे दिया हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। 1 2 3 4, इन 4 को आपको एकदम याद कर लेना है, इसको याद होना चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 225 के पावर में 66, इसके पावर में 33 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। चलिए बताइए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 225 के पावर में 66 पावर 33, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है? 5 है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या दे, अगर उसका इकाई का अंक 5 है, उसके पावर में कुछ भी दिया हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 है और इस संख्या के पावर में 66 के पावर में 33। अब इससे हमको नहीं मतलब है कि पावर कितना दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो पावर में कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आंसर इसका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैसे नंबर आपको लास्ट में इकाई का अंक 6 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 76, इसके पावर में दे दिया है 72, पावर में 73 दे दिया है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें पूछ रहा है कि मैं इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताना है इसमें। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर इकाई का अंक मान लीजिए 6 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो पावर 72 है तो ये पूरा 76 की पावर में है, ना कि केवल 6 के, क्योंकि ये संख्या 76 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपको इकाई का अंक बताना है तो पूरी संख्या को आपको लेकर के नहीं चलना है, केवल आपको इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6 है। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो 6 के पावर में कुछ भी हो इससे नहीं मतलब है, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, छोटी पावर हो, अगर इकाई का अंक 6 मिल गया आपको, इसका मतलब कि वहाँ यानी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या क्या बताया था आपको कि इकाई के प्लेस पर 0 हो, इसके पावर में कुछ भी हो, इकाई का प्लेस क्या आएगा? 0 ही आएगा। इकाई के प्लेस पर 1 हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का प्लेस पर 1 आएगा। इकाई के प्लेस पर 5 हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। इकाई के प्लेस पर 6 हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे तो आपको पूरा नहीं देखना है कि पूरा संख्या क्या है, केवल इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक पर है क्या? इकाई के अंक पर अगर 0 है, पावर में कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई के प्लेस पर 1 है, पावर में कुछ भी, तो इकाई का अंक पूछता है तो 1 आएगा। उसी प्रकार से इकाई के प्लेस पर 5 है, पावर में कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। उसी प्रकार से 6 इकाई के प्लेस पर हो, पावर में कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
चलिए देखिए इसको, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखिए, अब इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए ये 5 के पावर में दिया हुआ है, तो ये आपको बताया गया है कि 5 के पावर में कुछ भी दिया हो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको ये नहीं बताया गया है, तो आपको जो बताया गया है उस पर देखिए। 5 के पावर में देखिए यहाँ पर 6 के पावर में 7 है, तो 5 के घात में अगर कुछ भी दिया हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। और 6 का भी बताया गया है आपको कि 6 के पावर में कुछ भी हो, इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए गुणा है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, क्या मिला, 6 पंजे 30। और मैंने वैसे भी आपको बताया था कि इकाई का अंक जब आपको 5 मिल जाए और 5 के साथ इकाई का अंक अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इकाई का अंक 5 मिल गया, यहाँ से इकाई का अंक 6 मिल गया। तो अब आपको अब इसमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 पंजे 30 होगा और इकाई का अंक यहाँ से 0 मिल रहा है। और जब 0 से किसी संख्या के इकाई के अंक में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, और किसी में भी जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इकाई का अंक इसमें 0 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि आपको क्या क्या बताया गया था, 0 का बताया गया था, 1 का, 5 का और 6 का, कि अगर इकाई का अंक के प्लेस पर ये सब आता है, इसके पावर में कुछ भी हो, तो 0 के होने पर इकाई का अंक 0 होगा, 1 के होने पर इकाई का अंक 1 होगा, 5 के होने पर इकाई का अंक 5 होगा, 6 के होने पर इकाई का अंक 6 होगा। तो यहाँ पर आपको 5 और 6 देख लेना है। तो 5 के अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा, 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब आप जब 5 के साथ कोनो सम संख्या इकाई का अंक मिल जाता है तो इकाई का अंक क्या आ जाता है, 0। या तो आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गुणा है तो 6 पंजे 30, इकाई के प्लेस पर 0 आ रहा है। और जब इकाई के प्लेस पर 0 आ गया और गुणा है तो फिर इन सब में इकाई का अंक कुछ भी आए, 0 का गुणा करने पर 0 ही आएगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए एक बात को आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए a के पावर में b पावर में c दे दे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस b का गुणा है c में, ब्रैकेट लगा होने पर, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में b गुणे c, ऐसे लिख सकते हैं। या तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर में c पावर में b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो जो ये पावर में है इसका इसमें गुणा हो जाता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर जो सबसे ऊपर पावर है ऐसे लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा के नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि इसका इसमें गुणा ही है। ब्रैकेट होने पर ऐसा होता है। अगर ब्रैकेट नहीं है, जैसे a पावर में b पावर में c दे दिया है केवल, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, a पावर में b गुणे c, आप ये इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ये गलत है। क्योंकि जब ब्रैकेट नहीं लगा है यहाँ पर, तो ब्रैकेट नहीं लगा है इसका मतलब ये है कि आप ऊपर से हल करने लगते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 2 पावर में 3 पावर में 2 दे दिया है एक ठो, और एक जगह आपको दे दिया है 2 पावर में 3 ब्रैकेट लगा के पावर में 2 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे देखिए 2, मैंने क्या बताया कि जब ब्रैकेट नहीं लगा है तो ऐसे हल करते हैं ऊपर से नीचे। कहने का मतलब कि पहले इस वाले पार्ट को आप हल करेंगे, ठीक है, तो ये 2 को उतार देंगे। अब देखिए ये है 3 के पावर में 2, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो 3 के पावर में 2 का वैल्यू क्या होगा, 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 2 बार लिखना है, तो 3 त्रिक का 9, यानी कि 2 पावर 9, इसका जो वैल्यू आएगा 2 पावर 9 आएगा। लेकिन अगर इसका आप चेक करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 3 का गुणा करना है 2 में, पावर में 3 गुणे 2 मतलब 2 के पावर में 6, तो इसका वैल्यू 2 पावर में 6, जबकि इसका वैल्यू 2 पावर में 9 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, और ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात का और ध्यान रखना है आपको, मैं आपको बता दूं यहीं पर इसको इरेज करके, क्योंकि उसका बहुत ही यूज है। क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 3 है और उसके पावर में इसके यहाँ पर जो भी पावर होगा, मान लीजिए n है, और यहाँ पर ये जो n है हम विषम संख्या लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर विषम लेते हैं। और फिर से देखिए यहीं पर 3 है और पावर में n कोई संख्या है, यहाँ पर हम सम संख्या लेते हैं,
ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए जब विषम लेते हैं, विषम मान लीजिए पावर में आपने 1 लिया तो क्या आया 3, और ये आने पर ये क्या है, ये भी विषम संख्या आ रहा है। क्या है ये, विषम, पावर विषम, तो ये विषम आ रहा है। अब पावर में कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पावर हम 3 ले लेते हैं। तो देखिए 3 पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार, तो 3 त्रिक 9 27 आएगा। अब देखिए 27 पावर विषम है, तो ये भी क्या आ रहा है, ये विषम आ रहा है। ठीक है। अब हम सम लेकर के चेक करते हैं। देखिए पावर विषम, और ये कैसी संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये भी आपका विषम संख्या है, यानी विषम संख्या के पावर में क्या है, ये विषम है। तो विषम संख्या के पावर में विषम होने पर क्या आ रहा है, विषम। विषम संख्या के पावर में विषम होने पर क्या आ रहा है, विषम। कोई और नंबर भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 5। देखिए ये भी क्या है, विषम है। ठीक है, ये भी क्या है, विषम संख्या है ये। अब इसके पावर में कोई विषम नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 ले लीजिए, या तो 3 ले लीजिए। चलिए, तो 5 की पावर 3 का वैल्यू 125। ठीक है, ये भी देखिए विषम आ रहा है। क्या आ रहा है, ये विषम आ रहा है। ठीक है, यानी विषम के पावर में जब विषम है तो उसका वैल्यू जो आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। अब इसी प्रकार से सम लेकर के चेक करते हैं। जैसे 3 के पावर में 2 ले लीजिए, सम संख्या है ये विषम है। ये क्या है, ये देखिए विषम, यहाँ पर विषम के पावर में हमने सम लिया है, तो 3 का गुणा 2 बार, यानी 3 गुणे 3 इसका वैल्यू, तो 3 त्रिक 9, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। अब कोई और संख्या लेकर के देखते हैं, जैसे 3 की पावर 4। देखिए ये तो है विषम आपका, क्या है, ये विषम है, और ये क्या है, सम है। तो 3 की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 की पावर 4 का वैल्यू 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 9 81। अभी हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं आपसे, देखिए ये विषम संख्या, ये क्या है, ये विषम संख्या है। विषम के पावर में जब हमने विषम लिया, विषम के पावर में जब हमने विषम लिया तो विषम आया, विषम के पावर में विषम लिया तो क्या आया, विषम आया। अब यहाँ पर विषम संख्या के पावर में सम लिया तब पर भी विषम आया, विषम संख्या के पावर में सम संख्या लिया तब पर भी क्या आया, विषम आया। देखिए विषम संख्या के पावर में विषम लिया तो विषम आया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप विषम संख्या के पावर में, विषम संख्या के घात में या तो सम संख्या ले लीजिए या विषम संख्या, यानी दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, हमेशा उसका वैल्यू विषम ही आएगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए फाइनली आप इसका पूरा जो मतलब था, मेरा आपको बताने का उद्देश्य केवल ये था कि आपको यह बात याद रखना है कि अगर कोई विषम संख्या हो, अगर कोई विषम संख्या है, इसके पावर में या तो सम हो या तो विषम हो, कुछ भी आ जाए, ये हमेशा, ये विषम अगर है, विषम के पावर में सम या विषम कोई सा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वह विषम ही आएगा। वह क्या आएगा, विषम ही आएगा। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर विषम है, इसके पावर में कुछ ले लीजिए, चाहे विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, क्या आएगा, हमेशा उसका वैल्यू विषम ही आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई सम संख्या आप ले लीजिए, सम के पावर में आप सम ले लीजिए या तो विषम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, सम आएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सम है तो इसके पावर में कुछ हो, हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। विषम है, इसके पावर में कुछ हो, हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं सम के केस में भी। जैसे 2 के पावर में विषम संख्या ले लीजिए 3, तो देखिए इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या आ रहा है, 8, सम संख्या है। अब 2 के पावर में कोई सम संख्या लेकर के देख लीजिए, जैसे 2, तो 2 दूना के 4 आ रहा है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। देखिए हम यहाँ पर विषम लिए तब पर विषम आ रहा है, ये सम है तो सम ही आएगा, पावर में कुछ भी ले लीजिए, ये सम है तो सम ही आएगा, पावर में चाहे विषम लीजिए चाहे सम लीजिए। ठीक है, तो आपको 2 बात को याद रखना है कि विषम अगर है, इसके पावर में सम हो चाहे विषम हो, हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, विषम आएगा। और सम है, अगर सम के पावर में चाहे सम लीजिए चाहे विषम लीजिए, इससे देखना है, सम है पावर में कुछ हो तो सम आएगा, विषम है पावर में कुछ हो तो विषम आएगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज बहुत बड़ा है आपको यूनिट डिजिट निकालने में। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 625 है, यहाँ पर ठीक है, 625 के पावर में 729 के पावर में 526 में यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको छोड़िए, केवल इतना ही बताइए आप कि इसका वैल्यू यहाँ पर
सम आएगा या फिर विषम आएगा, ये आपको बताना है, सम या विषम आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो आप पावर में कुछ हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, उससे नहीं मतलब है। अगर ये विषम संख्या है तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वह विषम ही आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि 32 है, ठीक है, या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 626 ले लीजिए, ठीक है। 626 के पावर में यहाँ पर मैं 562 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बताइए कि इसका जो वैल्यू आएगा वह सम आएगा या विषम आएगा। वैल्यू क्या आएगा ये नहीं बताना है आपको, केवल ये बताना है कि सम संख्या में आएगा या विषम संख्या में। तो आप कहेंगे कि ये संख्या कैसी है, पावर से हमको नहीं मतलब है कितना दिया है, सम है या विषम है, पावर, इससे नहीं मतलब है। मतलब किससे है? मतलब है कि ये जो नंबर है ये कैसा है, ये जैसा रहेगा वैसा ही नंबर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये सम संख्या है। कैसा है? ये सम संख्या है, तो ये है सम, ठीक है। अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या ही देगा। ये विषम संख्या है, पावर में कुछ हो, विषम संख्या ही देगा। ये सम संख्या है, पावर में कुछ हो तो सम संख्या ही देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पता क्यों होनी चाहिए? इसका यूज क्या है, इसका यूज यूनिट डिजिट निकालने में क्या है, इस बात को हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं और कल आप तैयार रहिएगा, इस बात को हम सीखेंगे कि इसका यूज क्या है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। और अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।